हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय की ओर से दी जाने वाली क्लास 8 की विषय हिंदी की वर्कशीट नंबर 9 डिस्कस करेंगे बच्चों। डेट आप लिखेंगे इस वर्कशीट की 18 अगस्त 2021। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सब बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दें बच्चों। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। तो प्यारे बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत से लाख की चूड़ियाँ लेखक कामतानाथ के चौथा भाग पढ़ेंगे। कहानी को आप एक बार में अपनी पुस्तक से पूरी भी पढ़ सकते हैं। तो पाठ का नाम है बच्चों लाख की चूड़ियाँ और लेखक का नाम है कामतानाथ। तो देखते हैं इस वर्कशीट को हम। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता था और एक आध महीने वहाँ रुककर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता, परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। तो जो लेखक क्या कहता है कि मैं हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के घर जाता था और जब छुट्टी ख़त्म हो जाती थी तो मैं अपने घर वापसी आ जाता था। तो ऐसा मैंने 2-3 बार किया था। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो गया चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियाँ कांच की चूड़ियाँ पहने हैं। तो इसमें लेखक कहता है कि वो लगभग काफ़ी सालों के बाद अपने मामा के घर जाता है। तो वो क्या है, अब बड़ा हो चुका था, तो जो लाख की गोलियाँ उसका पहले पसंद थी, अब उसको वो इतनी पसंद नहीं थी, इसलिए वो गाँव में रहते हुए भी बदलू के पास नहीं जा पाया। और उसने देखा कि अब गाँव की सभी स्त्रियाँ क्या पहनती है, कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं। तो आगे देखते हैं इसको हम। तो उसने देखा कि गांव की हर स्त्री क्या कांच की चूड़ियाँ पहनती है। विले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आ गया और तब बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। तो लेखक कहता है कि उससे बहुत दिनों बाद अब बदलू की याद आई। तो वह और याद कैसे कि जो उसके मामा की लड़की थी उसको वो फिसल के उसकी जो कांच की चूड़ियाँ थी उसके हाथ में लगी, तब उसको बदलू की याद आई। मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे, मुझे उसकी मरहम पट्टी करानी पड़ी। तभी से ऐसा मुझे बदलू का ध्यान हो गया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊँ। अतः शाम को मैं घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। तो बदलू काका का ध्यान आने पर वह बदलू से मिलने चला गया और तो बदलू से मिलते टाइम वो कहता है नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। तो नमस्ते भैया। तो बदलू कहता है नमस्ते भैया। अब उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। तो काफ़ी साल हो गए थे तो बदलू उसको पहचान नहीं पाया, तो वो उसको थोड़ी देर तक निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियाँ बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय बताया। तो जो लेखक है कहता है कि मैं आपसे गोलियाँ बनवा के लेके जाता था, मैं वही हूँ। बदलू फिर भी चुप रहा था। लेकिन क्या बदलू चुप रहा? मानो वह अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला उठो, बहुत दिन बाद आए हो। तो ये कहता है लेखक। तो ये लेखक अपने बारे में बताता है। तो बदलू कहता है कि हाँ लल्ला, मुझे याद आ गया, तो अब तुम मेरे पास आ जाओ। क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम। आशय की कहानी के इस भाग को पढ़कर आपको मजा आया होगा। आइए इस भाग पर आधुनिक आधारित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं बच्चों इनके आंसर हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक गर्मी की छुट्टी में कहाँ जाता था? लेखक अपने गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ जाता था। फर्स्ट का आप करेंगे है। सेकेंड है, बहुत दिनों बाद मामा के यहाँ जाने पर लेखक को किस चीज़ की बनी चूड़ियाँ बहुत आयत में दिखी? तो लेखक कौन सी चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा दिखी थी बच्चों? वो दिखी थी बच्चों कांच की चूड़ियाँ। तो सेकेंड का आप करेंगे। नेक्स्ट है, लेखक बदलू को अपनी याद दिलाते हुए अपना नाम क्या नाम बताता है? तो लेखक अपना नाम क्या बताता है? जनार्दन। ठीक है, मैं हूँ जनार्दन काका बोलते हैं ना, तो इसमें कहेंगे जनार्दन। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लाख की गोलियों में लेखक को रुचि क्यों नहीं रह गई थी? तो लाख की जो गोलियां बचपन में लेखक को अच्छी लगती थी, अब क्यों नहीं लगती? इसका आंसर हम देखते हैं बच्चों। तो इसका आंसर लिखेंगे, ये रहा फोर्थ क्वेश्चन है ये। लेखक अब बड़ा हो गया था, इसलिए लेखक को अब लाख की गोलियों में रुचि नहीं रही थी, क्योंकि अब लेखक क्या बड़ा हो गया था, इसलिए उसको उनकी लाख की गोलियों में उसकी रुचि नहीं रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम इसका। नेक्स्ट है, आपके विचार से गाँव की औरतों ने लाख की चूड़ी की बजाय कांच की चूड़ियाँ पहनना क्यों शुरू किया होगा? तो क्यों किया था, देखते हैं इसका आंसर बच्चों। तो इसमें आप लिखें बच्चों, लाख की जो चूड़ी होती है वो हाथ से बनाई जाती हैं, जबकि जो कांच की चूड़ियाँ वो मशीन से। लाख की चूड़ियाँ भारी होती हैं, जबकि कांच की चूड़ियाँ
हल्की होती हैं और लाख की चूड़ी की अपेक्षा कांच की चूड़ियाँ अधिक सुंदर होती हैं। तो इन्हीं कारणों से क्या गांव की औरतों ने कांच की चूड़ियाँ पहनना स्टार्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम इस वर्कशीट का। लास्ट क्वेश्चन है इसका 6 क्वेश्चन। आप किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात का उदाहरण दीजिए जिससे आप बहुत दिनों बाद मिल रहे हो और वह आपको अच्छी तरह पहचान नहीं पा रहे, तो तब आपकी क्या प्रतिक्रिया रही होगी। तो मान लो कोई आपका दोस्त है, उससे आप बहुत दिनों बाद मिले, तो आपको कैसा लगा है या आपने उसको कैसे याद दिलाने की कोशिश की, तो वो आपको इसमें लिखना है। तो देखते बच्चों इसका आंसर हम। तो आंसर आप लिखेंगे बच्चों लास्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन का आंसर ये। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ बहुत दिनों बाद मिला, तो वह मुझे पहचान नहीं पाया। तब मैंने उसे अपना नाम, अपने घर का पता और कुछ बातें याद दिलाई, तो उसे याद आ गया। तो ये अपना लास्ट क्वेश्चन यानी कि 6 क्वेश्चन में आप लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपकी पूरी वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। वर्कशीट आपको समझ में अच्छी लगी है तो प्लीज़ बच्चों आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें बच्चों, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ बच्चों आप मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।